Hello everyone. Today I am going to tell you about organization of data. This is very important part of your statistics syllabus. This is video third of unit 2. Let's start with the topic. स्टार्टिंग के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. Organization of data. Organization of data. We have already discussed about कि what is data, what is raw data. Now we discuss about the how we organize that data in a proper forms so that अगर data organized होगा तो सभी उसको समझ पाएंगे. Organization of data क्या कहता है? Refers to arrangement of figures in such a form that comparison of mass, यानी कि arrangement करना है, हमने figures का arrangement करना है. हमें जैसे हमने सैम्पलिंग के थ्रू डाटा को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम उसको प्रॉपर अरेंज करेंगे, जिससे क्या होगा कि कंपैरिजन भी पॉसिबल होगा और हम उसे अच्छे से समझ भी पाएंगे. जैसे हम कहते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट किया मार्केट से, डिफरेंट इनकम ग्रुप से हमने डाटा कलेक्ट किया. अगर हम उसको डिफरेंट इनकम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे डाटा को कि जिसकी इनकम 10,000 से नीचे है, जिसकी 10 से 20 में है, जिसकी 20 से 30 में है, सो दैट हमने वहाँ पे अरेंजमेंट कर दी फिगर की. इससे क्या हुआ, हम जो 10,000 से नीचे वाले हैं और 10,000 से ऊपर वाले हैं उनकी परचेजिंग कैपेसिटी को वहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं. मे बी फैसिलेट एंड फर्दर एनालिसिस कैन बी पॉसिबल. इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर हम वहाँ पे अरेंजमेंट कर देंगे फिगर्स की, सो दैट कंपैरिजन करेंगे, उसके बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कौन डिमांड करेगा मार्केट में, कौन सा इनकम ग्रुप वहाँ पे डिमांड करेगा. An important method of organization of data is to distribute these into different classes on the basis of their characteristics. यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे, हम करेंगे कि डिफरेंट characteristics पे बेस पे हम डिफरेंट क्लासेस को वहाँ पे डिवाइड कर देंगे. ठीक है, उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा भी कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या हो गया, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे हमने द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग. देखो ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन करके करेंगे. प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डाटा अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स इज़ नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. यानी कि उनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन तो हमने कैसे कर दी, उनको प्रॉपर फॉर्म में अरेंज हमने वहाँ पे कर दिया. कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करेंगे. यानी कि हमने ग्रुपिंग कर दी डाटा की, उनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर उन्हें क्लासीफाई कर दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लोकेलिटी में 2000 फैमिलीज़ हैं और आपको उनका डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, जैसे उनकी इनकम कितनी है, कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, क्या एजुकेशन है, क्या रिलीजन है, साइज़ कैसा है फैमिली का, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है. लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं होगा जब तक हम इसको कंपैरिजन फॉर्म में कलेक्ट नहीं करेंगे. जैसे हम कहते हैं कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, हमने उसकी इस कैटेगरी बना ली और हमने इस तरह उनका डाटा कलेक्ट किया. जब हम सेकंड कहते हैं कि दोज इनकम 10,000 पर मंथ है और इनकी 20,000 पर मंथ है, इस बेसिस पे, यानी कि उनके करेक्टरिस्टिक्स वाइज हमने पॉपुलेशन को वहाँ पे डिवाइड कर दिया. दैट इज़ नोन एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के. जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इजी हो जाता है हमारा डाटा अगर हम किसी को भी क्लासिफाइड उसके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग करके चलेंगे. फर्स्ट होता है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा. अब हमने कहा कि हमने 2000 फैमिलीज़ का डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमने अगर उनको किसी पर्टिकुलर करेक्टर वाइज वहाँ पे इकट्ठा किया, जैसे हम कहते हैं कि हमने इनकम वाइज उन्हें वहाँ पे कलेक्ट कर लिया, एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है उस वाइज हमने कलेक्ट कर लिया, हमने जेंडर वाइज कलेक्ट कर लिया कि हाउ मेनी गर्ल्स देयर, हाउ मेनी बॉयज़ देयर, तो हमने वहाँ पे डाटा को सिंप्लीफाई कर दिया. ईजी टू अंडरस्टैंड है. सेकेंड इज़ फैसिलेट अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर. फैसिलेट द कंपैरिजन. जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, हम क्या करेंगे, एक इनकम ग्रुप को दूसरे से कंपैरिजन कर देंगे, एजुकेटेड को अनएजुकेटेड. जैसे हम कहते हैं कि हमें फूड हैबिट्स देखनी थी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सोसाइटी में, जितने लोग एजुकेटेड हैं और जितने अनएजुकेटेड हैं, हमने उनका कंपैरिजन कर दिया कि इज़ देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर. नेक्स्ट है हमारा जो एनालिसिस है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमने ये दो कैटेगरी बना ली, उसके बेसिस पे हमने परचेजिंग पावर वहाँ पे चेक कर ली, उसके अकॉर्डिंग उनकी कंजम्पशन पावर हम वहाँ पे चेक कर लेंगे. तो इजी टू एनालाइज है ये चीज़ें. नेक्स्ट इज़ टू अरेंज एंड पुट द डाटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे डाटा को उनके पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग. जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने इनकम ग्रुप कर लिया लेस देन 10,000, 10 to 20,000, 20 to 30,000, 30 to 40,000. उनके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे उनको एनालाइज कर लिया, उनको कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मैंने डाटा को अरेंज कर लिया और उसके बाद मैं उसका एनालिसिस कर लूँगी. तो क्लासिफिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड by the public or easy to understand by the other person in the market on the basis of the data.
नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। जब भी हम टाइप की बात करेंगे, देयर आर 5 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल, सेकंड इज क्रोनोलॉजिकल, next is qualitative, next one is quantitative, or next is alphabetic. Let's start with the discussion of type of classification. First one is geographical classification. As per the name, geographical classification means region wise हम क्या करेंगे, वहाँ पे differentiate कर देंगे, वहाँ पे category बना लेंगे, arrange the data according to different region. When the data classified according to geographical location or region, यानी कि एक geographical location के according we divide the data, उसको हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हम वहाँ कहेंगे। लाइक स्टेट, सिटी, रीजन, जोन एंड एरिया। डिफरेंट स्टेट वाइज, डिफरेंट सिटी वाइज, डिफरेंट रीजन वाइज। जैसे मैं कहती हूँ कि हरियाणा और पंजाब में क्या डिफरेंस आया रिलेटिव अ पर्टिकुलर, जैसे हम कहते हैं, हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, या प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया मे बी प्रेजेंटेड, आगे एग्जांपल है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यानी कि हमने डाटा को क्लासीफाई कर दिया, किसके बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया, हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन के वाइज। यानी कि हमने कहा कि 2 स्टेट एक दूसरे से डिफरेंट है, हम कहेंगे हरियाणा इज़ डिफरेंट फ्रॉम पंजाब ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन। हम कहते हैं भिवानी एंड चरखी दादरी में कोई डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ द पर्सन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज्योग्राफिकली हमने वहाँ पे क्लासीफाई कर दिया। इसका एग्जांपल है, जैसे स्टेट वाइज हमने ले लिया, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हमने ले ली कि कितने टन प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में कितनी हो रही है, बिहार में हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कर्नाटका में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, पंजाब में कितनी हो रही है, उत्तर प्रदेश में हमारी कितनी प्रोडक्शन हो रही है। नेक्स्ट मेथड, जब भी हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, व्हेन द डाटा आर ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम यहाँ पे हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे कि इतने, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, जब हम टाइम की बात करेंगे, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ अक्रेंस। ठीक है, किस टाइम वो अक्कर हुई। वेरियस द सीरीज सच एज नेशनल इनकम हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया, वीट मंथली एक्सपेंडिचर हो गया, हाउस होल्ड का हमने अगर देखना है कि हर महीने हाउस होल्ड कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हमने पीरियड वाइज देख लिया, डेली कंजम्पशन कितनी मिल्क की कंजम्पशन हो रही है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन द टाइम। हियर इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ दिस। जैसे हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, इंडिया की, ठीक है, अगर हमने 1941 से 1991 का देखा है, 1941 में हमारी जो पॉपुलेशन थी इतना था, फिर 1951, 61, 71, 81, यानी कि हमने एक सीक्वेंस वहाँ पे बना लिया। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी आर जजिंग अबाउट द पॉपुलेशन इन करोर्स इन इंडिया। तो ये हो गया हमारा क्रोनोलॉजिकल, वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, हमें ईजिली पता चल जाएगा कितनी पॉपुलेशन थी पर्टिकुलर ईयर के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन। जब भी हम अल्फ़ाबेटिकली की बात करते हैं, वी अरेंज द डाटा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसे अरेंज करना है। व्हेन द डाटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर is called the alphabetically classification. फॉर एग्जांपल स्टेट वाइज डेंसिटी, हमने देखना है कितनी पॉपुलेशन का डेंसिटी है, तो वी हैव टू जज ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फ़ाबेटिकली शो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्फ़ाबेटिक। यानी कि हमने यहाँ पे जितनी भी हम स्टेट्स की बात करेंगे, वी आर टिकिंग ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकली। जैसे ए हमारा, बी, ये हमारा, इस तरह अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पे आ गया, राइट। Next one is qualitative qualification. We may first divide the population into male and female on the basis of the attribute. जैसे हमने जेंडर के बेस पे कर लिया। Each of this class may be further subdivided into literate है या illiterate है, educated है या नहीं है, on the basis of attribute literacy. Further classification can be made on the basis of some attribute. देखो, जब भी हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे, we talk about some of the attribute. On the basis of that we divide the population. यानी कि हम क्वालिटी क्या हो गया, कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस तरह के ले लिए, जिसको हम फर्दर भी डिवाइड वहाँ पे कर लेते हैं, जिससे हमें पॉपुलेशन के बारे में पता चल जाता है। जैसे वी मे फर्स्ट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू मेल एंड फीमेल। जैसे हमने क्या किया, पॉपुलेशन को पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, एक मेल ले लिए, एक फीमेल। यानी कि अगर मैं 100 की स्टडी वहाँ पे कर रही हूँ एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पे मैंने 50 मेल ले लिए, या हमने 50 फीमेल्स ले ली, या 80-20 भी कर सकते हैं, 70-30 भी कर सकते हैं। अब हमने जो भी कैटेगरी ली उसको हमने आगे लिटरेट और इलिटरेट में वहाँ पे डिवाइड कर दिया, सो दैट डाटा हमारा जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी इजी हो जाएगा कि कितनी फीमेल है जो एजुकेटेड है और कितनी अनएजुकेटेड, सेम विद द मेल, सो दैट वी कलेक्ट द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर दैट मे बी ईजी टू अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द सम करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर। क्वालिटेटिव जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे हाइट है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, वेट है, किलोग्राम में कर लिया हमने, ग्राम्स में कर लिया, इनकम है हमने जैसे हमने कहा कि थाउजेंड्स में कर ली, हंड्रेड्स में कर ली, जैसा भी है। हमारा सेल्स प्रॉफिट रेवेन्यू कितना है, हमारी प्रोडक्शन कितनी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेट एज फेलो। जैसे हम क्वांटिटेटिव का लेके चलेंगे, जैसे हमने कहा यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, यानी कि 40 to 50 kg कितने बच्चों का है, 60 बच्चों का है, 50 to 60 कितने का है, 50 स्टूडेंट्स का है, 60 to 70 28 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट हैविंग 70 to 80 किलोग्राम ऑफ वेट, यानी कि इसके अंदर इनका वेट है इस कैटेगरी के अंदर। 12 स्टूडेंट हैविंग 80 to 90 kg ऑफ वेट। तो हमने वहाँ पे एक 170 स्टूडेंट्स का सर्वे किया एंड दिस इज़ द कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ द वेट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। Now we discuss about some of the characteristics of the good classification, and this is very very important when we discuss about the classification of data. तो हम उसका characteristic, this is also part of your syllabus. First one is comprehensive. Classification of the raw data should be so comprehensive that each and every item of the data get into some group or classes। ठीक है, तो हम comprehensive लेके चलेंगे, इसके अंदर हम सारी ग्रुप्स को वहाँ पे लेके चलेंगे, कोई भी ऐसी आइटम नहीं होगी जो हम उसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्सपेंडेड फॉर्म में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेकेंड इज, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हमारी वहाँ पे क्लियरिटी आएगी, ईजी टू अंडरस्टैंड द डाटा बाय द अदर पर्सन, तो वो क्लियर होगा, सिंपल होगा, सो दैट वहाँ पे कन्फ्यूज़न हमें नहीं रहेगी। जब हम होमोजीनिटी की बात करते हैं, ऑल आइटम इन अ ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस। जो हमारी आइटम्स हैं वो होमोजीनियस वहाँ पे रहेंगी, एक जैसी आइटम हमने वहाँ पे ली है, तो ही तो हमने उसको 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुटेबिलिटी की। हम सुटेबिलिटी की जो भी बात करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूँगी, जैसे मैं कहती हूँ कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल। ठीक है, अगर हमें उनकी इनकम देखनी है, जो उनका एक्सपेंडिचर देखना है, तो यहाँ पे हम वेट या किसी और बेसिस पे वहाँ नहीं लेके चलेंगे। हम वहाँ पे उनका देखेंगे कि फैमिली का कितना इनकम है और क्या एक्सपेंडिचर है। वेट वहाँ पे हम नहीं लेके चलेंगे, यानी कि जो मेज़र हमें सूटेबल करेगा हम उसी के बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ द डाटा। हम कहते हैं जब भी हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, जो हमारा डाटा है, द बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जब भी हम बात करेंगे तो जो हम बेस लेके चल रहे हैं वो हम चेंज नहीं करेंगे, बार बार हम एक ही बेस वहाँ पे रखेंगे, हमारा डाटा स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज इलास्टिक ऑफ डाटा। इलास्टिक क्या होता है, क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक, देयर शुड बी अ स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन, वहाँ स्कोप होगा उसे चेंज करने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हमारा जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, जो हमारा जो पर्पस है स्टडी का। जैसे मैंने एक स्टडी किया, मुझे पता लगाना है कि फूड हैबिट्स कैसी हैं, तो वहाँ पे हम लेके चलेंगे कि कंजम्पशन की बात हो गई, परचेजिंग पावर की बात होगी, वहाँ हम इनकम बेसिस पे भी डिफरेंस कर सकते हैं, हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड बेस पे भी डिफरेंस कर सकते हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स आर अवेयर रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। हमारा वहाँ प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, तो हम कहेंगे कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर रिसर्च। I hope you understand the video. Please share and like the video. Please subscribe the channel so that you get all the notification on time, and that is motivation for me for coming videos in the same subject. Thank you. Thanks a lot.